राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं भगवान की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में कि इसकी शुभ तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और इसमें कौन कौन से योग बन रहे हैं। वैसे तो हर महीने 2 एकादशी आती हैं, यानी कि साल में 24 एकादशी होती हैं और एकादशी का व्रत जो होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है और हर एक एकादशी का अपना एक महत्व होता है। उसी प्रकार आषाढ़ मास में आने वाली देवशयनी एकादशी, इसे आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन से जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सोने के लिए यानी कि शयन करने चले जाते हैं। वहीं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जाग जाते हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। आसान शब्दों में अगर हम कहें तो चातुर्मास के दौरान मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त नहीं होती। इस समय में सृष्टि का संचालन देवों के देव महादेव करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करने वाले या पूजा करने वाले नियम पूर्वक भगवान विष्णु, जिससे भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए हम जानते हैं कि आषाढ़ मास में इसकी शुभ तिथि क्या है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। अगर हम एकादशी की बात करें तो साल भर में कुल 24 यानी कि हर महीने में 2 एकादशी व्रत किए जाते हैं। इस व्रत को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो हर महीने की एकादशी का अपना एक महत्व होता है, पर आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी का अपना एक अलग से महत्व है। देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन से जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं। वहीं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जाग जाते हैं, जिसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तिथि तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। आसान शब्दों में अगर हम कहें तो चतुर्मास के दौरान मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि ये जो 4 महीने होते हैं जिनमें भगवान विष्णु निद्रा में होते हैं, इसे चतुर्मास भी कहते हैं। इस समय में सृष्टि का संचालन देवों के देव महादेव करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन व्यक्ति नियम पूर्वक भगवान विष्णु संग माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और उन दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं इसके व्रत के पारण समय की। व्रत करने वाला व्यक्ति 18 जुलाई को सुबह 5:35 से लेकर 8:20 के मध्य व्रत खोल सकते हैं। इस दौरान स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को दान देकर व्रत खोलें। 2024 में देवशयनी एकादशी पर कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह 7:05 तक शुभ योग बन रहा है। इसके बाद शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। शुक्ल योग का समापन 18 जुलाई को सुबह 6:13 पर होगा। वहीं देवशयनी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इन दोनों योग का निर्माण सुबह 5:34 से हो रहा है और समापन 18 जुलाई को ब्रह्मा वेला में 3:13 तक। देवशयनी एकादशी की व्रत विधि बतलाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान से निवृत्त होकर हाथ में अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और चारों तरफ गंगा जल से छिड़काव करें। फिर षोडशोपचार विधि से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले फूल पीले फल अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाएं तथा कथा का वाचन करें। पूजन के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती उतारें और भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद पीपल और केले के वृक्ष की भी पूजा करें और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी करें, उसका बहुत ही लाभ मिलता है। अब हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की शयन पूजा विधि के बारे में। देवशयनी एकादशी तिथि को सायंकाल के समय भी पूजा की जाती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना चांदी या तांबा या कागज की मूर्तियां बनवाकर गायन वादन के साथ विधिपूर्वक पूजा करें। इसके बाद शयन मंत्र का जाप करें और सजी हुई सैया पर
भगवान विष्णु को शयन करवाएं। इसके बाद रात्रि जागरण कराना चाहिए। भगवान का सोना रात्रि के समय, करवट बदलना संध्याकाल में और जागना दिन में होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। अगर जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें करोड़ों गुना फल मिलता है और अंत में मोक्ष को प्राप्ति होती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार हम आगे भी आपको और भी जानकारी देते रहेंगे। राधे राधे।